इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसले में बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है उसे अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के लाभ नहीं मिलेंगे। भाजपा विधान पार्षद लालाजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। 1950 के राष्ट्रपति के आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह अनुसूचित जातियों पर भी लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी कहा है। ये फैसला जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की सिंगल बेंच ने 21 नवंबर 2025 को सुनाया है, जो जितेंद्र साहनी नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर आधारित है। ये फैसला न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के विवाद से निकला, बल्कि पूरे देश की आरक्षण नीति, धर्मांतरण के मुद्दे और सामाजिक न्याय की बहस को नई दिशा दे सकता है। ये जो अनुसूचित जातियों जनजातियों का जो आरक्षण है उसके लिए स्पष्ट रूप से व्यवस्था है और 1950 में जो प्रेसिडेंशियल आर्डर हुआ था उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए अनुमन्य होगा। और बाद में इसमें 1956 में सिखों को जोड़ा गया, जो सिख दलित हैं उन्हें जोड़ा गया, और 1990 में जो नव बौद्ध हैं उनको जोड़ा गया। तो केवल सिखों को, बौद्धों को और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं केवल उन्हें ही आरक्षण की अनुमन्यता संविधान देता है। और जो लोग दूसरा धर्म अपना लेते हैं, सपोज कोई ईसाई है, अगर कोई दलित है और ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसका धर्म बदल जाता है और ईसाई को और आरक्षण संविधान में अनुमन्यता नहीं है। मुसलमान को संविधान में आरक्षण की अनुमन्यता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि इन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है। और ये जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का जो आधार था, जो उसी के कारण हमारा जो संविधान है उसमें व्यवस्था की गई कि सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलेगा। तो जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो पूरी तरह से प्रासंगिक है।